जय हिंद। आज से स्टार्ट है क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है जीव जनन। जीव जनन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जीव जनन का। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन 4 दिए हैं जिसमें से एक है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका है जो नर जनन तंत्र का भाग है, जैसा कि फिगर आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बौनापन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आप फिगर के अनुसार बता सकते हैं, पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूलों में नर प्रजनन 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक नर वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर है जो नर प्रजनन का भाग है। आप देख सकते हैं ये परागकोश है और यहाँ ये परागकोश, ये इसके नीचे वाला जो भाग होता है पुंकेसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 द्विविखंडन होता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अमीबा में द्विविखंडन विधि होती है, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं अमीबा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन विधि होता है? तो अमीबा में दोनों विखंडन होते हैं, द्विविखंडन प्लस बहुविखंडन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अमीबा, और फिगर भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9 ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम का पौधा प्रत्येक के घर में मिल जाता है, बाद में मेरे घर में भी है। तो आप देख सकते हैं इस पौधे में पत्ती यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनके माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफाइलम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव मादा में निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन मानव मादा में कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी फिलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं डिम्बाहिनी नली, उसमें होता है। आप ये देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये फिलोपियन ट्यूब का लिखा हुआ है, फिलोपियन ट्यूब, तो उसमें होता है फर्टिलाइजेशन होता है एग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी, यानी पुदीने में, हल्दी में और अदरक तीनों में होते हैं, जैसा कि आप मिंट का फिगर देख सकते हैं, फिर टर्मरिक और गार्लिक जिंजर। अगेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है खंडन द्वारा जनन होता है किसमें? तो खंडन विधि द्वारा जनन होता है सितारा मछली, बोले तो स्टार फिश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी कि कायिक प्रवर्धन किस किस रूप में संभव है? तो जड़ के द्वारा भी संभव है, तने के द्वारा भी संभव है और पत्तियों के माध्यम से भी संभव है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है किसमें? यानी कि ऑप्शन नंबर बी तनी के माध्यम से प्रजनन कौन करता है? तो आलू होता है, यानी पोटैटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है हाइड्रा का, तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अगेन क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि 3 है जो मादा जनन तंत्र का भाग है और एक नहीं है। अगेन क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका,
जो नर जनन तंत्र का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में ऑप्शन नंबर डी परागकण होते हैं। परागकोश इसमें होते हैं, परागकोश है इसमें परागकण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जननांग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है HIV, असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ओवरी जो होता है पादप में वो फल में डेवलप होता है। यहाँ पे ओवरी का वो देख सकते हो फिगर भी, डेवलप इन एग फूलों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण के जिस भाग में से तना पत्तियां बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है? तो खंडन विधि का भी उपयोग किया जाता है, विखंडन विधि का भी उपयोग किया जाता है और विजांडु समासंघ का भी उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी नर और स्त्री, यानी नर तथा मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर है जो नर जननांग है पुष्प का, आप देख सकते हैं परागकोश, यहीं पे पुंकेसर होता है जो परागकोश और पराग तंतु के बीच के भाग को पुंकेसर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं। जब पुरुष की युवा अवस्था आने लगती है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी एवं मूछ उगना स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी मिदिया या कंठ का फूटना, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों में उभार आना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, या ये सभी देख सकते हैं आप फिगर के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं? तो स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं स्तनों में वृद्धि, नितंबों का भरना और रज्जु धर्म का प्रारंभ होना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो नर जननांग का भाग है, तो वृषण भी नर जननांग का भाग है, शुक्रवाहिका भी है और मूत्रमार्ग भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में, शुक्रवाहिका का भाग ये है, मूत्राशय का भाग ये है, मूत्रवाहिनी का भाग ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? यानी कि शुक्राणु जाके कहाँ मोचित करते हैं, मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका में जाकर मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में ओवरी की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक यहाँ पे ओवरी दिखाया जा रहा है और एक यहाँ पे, ये 2 ओवरी होते हैं फीमेल जनन तंत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या? तो निषेचन होता है, उसके फलस्वरूप क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जायगोट यानी युग्मनज बनाते हैं, जिसमें अंड का प्रवेश होता है, शुक्राणु का प्रवेश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ? तो वृषण में जो शुक्राणु बन जाते हैं वो कहाँ संचित हो जाते हैं? तो वो संचित हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 34, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, निषेध कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगेन वही प्रश्न आया है। ऑप्शन नंबर ए, पपीता मीन्स पपाया एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? यानी कि किस उम्र में परिपक्व पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और क्रियाशील अपने रूप में कार्य करने लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 18 ईयर्स की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं। सॉरी, स्त्री में, ओनली स्त्री में पाए जाते हैं, क्योंकि XX एक जोड़ा हुआ जो स्त्री में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वह विधि होती है मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर वाला जो भाग होता है वो परागकण बनाता है। आप देख सकते हो ये पुंकेसर का भाग होता है जो परागकण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कायिक विधि का उपयोग किया जाता है और कायिक प्रवर्धन होते हैं तने, जड़ और पत्ती तीनों माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त रूप होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण जो होता है उसे हम गर्भाशय कहते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, दैट कॉल्ड यूटेरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण यानी एम्ब्रॉय को। भ्रूण का फिगर आप देख सकते हैं एम्ब्रॉय किस रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 9 माह का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, ऋतुस्राव या रज्जुधर्म का समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन का समय होता है रज्जुधर्म का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया जब होता है तो उस समय युग्मनज में भ्रूण बनता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, जनन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि होती है ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन होती है जो अलैंगिक जनन की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन विधि में कलिका निकलती है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, प्रागकोश में पाए जाते हैं क्या? तो प्रागकोश में ऑप्शन नंबर सी, प्रागकण पाए जाते हैं, जो एक बार फिर रिपीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, स्त्री केसर के आधारीय भाग को
क्या कहा जाता है, यानी स्त्री के सर के जो आधार वाला भाग होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं। तो आप यहाँ पे आधारीय भाग देख सकते हैं, ये आधारीय भाग होता है। तो आधारीय भाग को हम बोलते हैं अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, यानी पुंकेसर के आगे वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, परागकोश कहा जाता है पुंकेसर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन किस में होते हैं, तो दोनों में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में भी निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है क्या। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें बनाती है वो फ्रूट्स बनाती है, फल में डेवलप हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। तो बीजांड की दीवारें जैसा कि दिया गया है मोटी होकर, ऑप्शन नंबर सी, बीज आवरण बनाती है। बीज नहीं, बीज आवरण, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनान अंग में पाया जाता है। तो पुरुष जनानांग का भाग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, जो अगेन रिपीट हुआ है वो पुरुष जनान अंग का भाग है। फिलोपियन ट्यूब यानी डिम्बाहिनी नली मादा जनन का भाग है। लेबिया माइनोरा मादा जनन का भाग है, और पुटक जो भी है मादा जनन का भाग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जायगोट बनता है। जायगोट उनसे बनता है क्योंकि स्पर्म जब ओवरी में जाता है तो वहां पे जायगोट बनाते हैं, और जायगोट के बाद जो नेक्स्ट क्रिया विधि होती है उसे हम इम्ब्रोय कहते हैं, और इम्ब्रोय के बाद जो होता है वो शिशु आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, स्त्रियों की मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 14वें दिन के अंदर अंडाशय से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर टी, टाइफाइड एक लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो ये चैप्टर का इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जैसा कि आपका करवा दिया गया जो इम्पोर्टेंट है, और आगे देख लेते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।